हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की मैं अपनी इस नए क्लास में हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 6। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ये मार्च 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में अगर मैं बताऊं आपको क्या है, तो बेसिकली ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा चैप्टर नंबर 1 से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। अब कैसे रिलेटेड है वो मैं आपको सवाल जब एक्सप्लेन करूंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। फिलहाल स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, और जो भी चीजें होगी वो मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक पासे को दो बार यादृच्छिक रूप से उछाला जाता है। याद होगा ऐसे क्वेश्चन हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था, जहां पे ऐसा आया था कि कोई पासा है, यानी उसको हम दो बार यादृच्छिक रूप से उछालते हैं, या दो पासे को एक साथ उछाला जाता है। ऐसे क्वेश्चन हमने कई बार किए थे, राइट। फिर उसमें आया था कि दोनों पासों पर मिलते अंकों के योग। तो आपको याद होगा मैंने उस चैप्टर में आपको ये बात समझाया था कि जब भी कभी क्वेश्चन में, ठीक है, मैंने क्या कहा था, जब भी कभी क्वेश्चन में ये पॉइंट आ जाए कि योग वाला, तो जब भी कभी योग वाला पॉइंट आ जाए तो आपको कैसे लिखना होता है। तो फिलहाल मैं आगे क्वेश्चन पढ़ूं उसके पहले मैं आपको ये लिख के वापस दिखा देता हूं, ताकि आपको आइडिया लग जाए। फिर मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इस पॉइंट का कैसे उपयोग होगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे क्या लिखते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कितने पासे हैं। तो पासे हमारे पास दो हैं, सॉरी, पासे हमारे पास एक है, ठीक है। लेकिन उछाला कितनी बार गया? दो बार, ठीक है। तो याद होगा मैंने इसका एक्सप्लेन किया था कि जैसे जो हमारा पासा होता है उसमें कितने रिजल्ट होते हैं, 6 रिजल्ट हो सकते हैं। और उसको हमने दो बार उछाला तो पावर ऑफ 2 कर देना। तो 6 पावर ऑफ 2 करोगे तो कितना होगा? 36 होगा। यानी जो हमारा ओवरऑल रिजल्ट होगा वो कितना होगा? 36 होगा। यानी अगर मैं कहना चाहूँ तो एन बराबर कितना हो जाएगा? हमारा 36 हो जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं पूछा है, हमें पूछा योग। तो कहा था मैंने कि जब भी योग वाला पॉइंट आता है तो उसको एक लिखने का तरीका होता है। वो लिखने का तरीका ही आपको इसमें आपको जिंदा रखेगा गेम में। वो क्या लिखने का तरीका है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, फिर उसके नीचे 1 2 3 4 5 और 6, इस तरीके से दो बार लिख दो। क्यों दो बार लिख दो? क्योंकि अपने पास एक पासा था, सॉरी, एक पासा था, उसको हमने दो बार उछाला था। ये रहा पहली बार और ये रहा दूसरी बार। अब होगा क्या कि जब हमने पासा को उछाला था, ध्यान से सुनना, जब हमने पासा को उछाला था तो उस समय सिचुएशन क्या बना था वो देखते हैं। तो उसको कैसे लिखेंगे? पहले मान लो कि जब तुमने पासा को उछाला तो पहले वाले पासे में एक आया। क्या आया? पहले वाले पासे में एक आया। तो उसके बाद अब हुआ क्या, जब दूसरा पासा उछाला उसमें भी एक आया, यानी ये हो गया 1 1 हो गया। फिर जब दोबारा पासा को उछाला तो फिर से एक आया, लेकिन वहीं दूसरी बार उछाला तो यहाँ पे दो आ गया, यानी 1 1 1 2। राइट, क्या रिजल्ट बना? 1 1 1 2। अब इसी तरीके से सीरीज बढ़ाते जाओ, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। हमारे पास 6 ही रिजल्ट है, इसलिए 6 तक ही जाएगा। फिर मैंने याद होगा तो मैंने बताया था कि जब भी इस तरीके से लिखो, जब भी योग वाला पॉइंट आता है तो इसी तरीके से ही लिखना होता है फिलहाल तो। उसके बाद आपको पहली लाइन हमेशा ब्लैंक छोड़ देनी है, ठीक है। तो पहली लाइन हमेशा क्या करना है? ब्लैंक छोड़ देना है और दूसरी लाइन से शुरू करना है। अब दूसरी लाइन क्या होगा? दो। तो दो के साथ सारे सेट करो। दो एक, दो दो, दो तीन, दो चार, दो पांच और दो छह। फिर वापस पहली लाइन को कैंसिल करो और यहां से सेट करो 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6। फिर मैंने क्या कहा था? सेम वही, फिर से पहली लाइन को कैंसिल करो। अब वापस यहां से स्टार्ट करो। 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। फिर वापस फर्स्ट लाइन कैंसिल करो और वापस अगली से शुरू करो। 5 1, 5 2, 5 3, 5 4 और ये हो गया आपका 5 5 और 5 6। फिर पहली लाइन कैंसिल करो, अब यहां से शुरू करो। 6 1, 6 2, 6 3, 6 4 और ये हो गया आपका 6 5, ठीक है। इस तरीके से, सॉरी, 6 6 भी होगा, 6 6। इस तरीके से हमें क्या करना है? पूरा सेट कर देना होता है। अब थोड़ा ध्यान से वापस सुनना। सबसे पहले क्या करना होता है कि ये देखो कि कितने पासे हैं और उनको कितनी बार उछाला गया है। चाहे एक पासा हो, चाहे दो पासा हो, चाहे जितना भी पासा हो, एक बार याद रखना है कि यहाँ पे हमेशा हम क्या लिखते हैं? रिजल्ट। और रिजल्ट तो हमेशा क्या आने वाला है? 1 से 6 तक ही आने वाला है, नहीं 6 आने वाला है।
फिर ऊपर मैंने बताया था, ऊपर या तो पासों की संख्या या तो कितनी बार उछाला गया। तो पासों की संख्या 1 है लेकिन उछाला 2 बार गया, इसलिए हमने किसको ले लिया है, उछाली को लिया। तो 6 पावर ऑफ 2 किया तो कितना आ गया, 36। ये हो गया हमारा n। फिर बोला था सवाल में योग, तो यहाँ पे मैं वापस दिखाता हूँ। सवाल में ये योग वर्ड यूज किया था, इसी वजह से मैंने क्या कहा कि जब योग वर्ड यूज किया हो तो इस तरीके से आपको लिखना होता है। अब इस लिखने का फायदा क्या हुआ, योग बोला ना, योग का मतलब जोड़ होता है। तो जोड़ में लिखूंगा तो यहाँ पे आएगा 2, पहले एक लाइन खींच देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। 2, फिर ये 3 हो जाएगा, फिर इसमें देखोगे तो सबका टोटल 4 आ रहा है, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8, इसमें 9, इसमें 10 और इसमें 11 और लास्ट वाले में 12। तो ये हो गया आपका योग। अब ध्यान से सुनना, सवाल में बोला था कि योग का संभावना वितरण प्राप्त करें। तो याद होगा मैंने कहा था इस चैप्टर में जब हम संभावना वितरण की बात करते हैं तो हम सभी वैल्यू को एक संख्या देते हैं। क्या देते हैं, एक संख्या देते हैं। तो जब हम एक संख्या देते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो ध्यान से सुनना। ये तो था हमने योग अपने से निकाला कि कितना क्या बनेगा, ये हमने योग कर दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक संख्या कैसे देंगे, तो हम लिखते हैं जैसे x इज इक्वल टू एक्स, आपको याद होगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, p ऑफ x लिखते हैं। तो हमारे पास जो x है वो क्या है, वो है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इस तरह से टोटल हमारे पास 12 है। और संभावना की बात करते हैं कि सर संभावना कैसे निकालोगे, तो मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। आपको पता है कि जो टोटल संभावना आया है वो मतलब जो टोटल एन आया है वो कितना आया है, 36 आया है। ध्यान से सुनना, एन की जो टोटल वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 36 आई है। लेकिन अगर देखने जाओगे तो पहले वाले में जो 2 है उसमें टोटल कितना हो रहा है, 1 ही आ रहा है ना। यानी इसकी आने की संभावना, यानी कि जब हम पासों को उछालेंगे तो पासों को उछालने पे दो बार पासों को उछालते हैं तो उनका जो योग होगा वो 2 आए, ऐसी संभावना सिर्फ 36 में से सिर्फ कितनी बार है, 1 बार है। उसी तरीके से जब हम दोबारा पासा को उछालते हैं और जब दोबारा पासा को उछालते हैं तो यहाँ पे 3 आए, ध्यान से सुनना कितना है, 3 आए। ऐसी जो चांसेस है वो कितनी बार है, 2 बार है। यानी इसकी संभावना आ जाएगी 2/36। उसी तरीके से हमारा जो पासों का योग 4 आए, ऐसे हम जब हम 2 बार पासों को एक साथ उछालते हैं तो ऐसा टोटल कितनी बार रिजल्ट बन सकता है, 3 बार बन सकता है। यानी जो संभावना होगी वो हो जाएगी 3/36। इस तरीके से 1, 2, 3, 4/36, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1। यानी 1 से लेके 5, फिर 6, फिर 5 से लेके 1 तक जाना है। तो कैसे लिखोगे वो सुनो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहले 1/36, 2/36, 3/36, और ये थोड़ा सा जगह कम पड़ गया तो इसको आपकी बुक में कैसे लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हो ना तो नोटबुक में एक लाइन छोड़ के लिखना। तो जब एक लाइन छोड़ के लिखोगे तो दिक्कत नहीं होगा। तो ये 2 का हो गया, ये 3 का हो गया, ये 4 का हो गया, ये 5 का। तो यहाँ पे 3, फिर ये 4/36, फिर ये 6, 6 का 6/36, ठीक है। फिर उसके बाद 7, नहीं रुक जाओ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं लिखा मैंने। तो यहाँ पे पहले 5 होगा, तो ये 5 होगा और ये फिर ये 6 होगा। तो 6/36। उसके बाद 7 के बाद 8, 8 का हो जाएगा 5। यानी जैसे नीचे जाओगे वो आपका एक कम हो गया। कैसे कम हो गया ये देखो, सिर्फ 7 वाले में देखोगे तो टोटल 6 हो रहा है। कितनी आ रहा है, टोटल 6 हो रहा है देखो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, बाकी में देखो ये 5, 4, 3, 2, 1। तो यहाँ पे 5, 4, 3, 2, 1। तो इसी तरीके से याद रखना, बीच का 6 होगा, बाकी ऊपर 6 से ऊपर जाओ, मतलब 5, 6, 4, 3, 2, 1। और यहाँ पे भी 6 से नीचे आओ, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये 8 का हो गया, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। थोड़ा जो टेबल है वो ज्यादा बड़ा बन गया है, कोई दिक्कत नहीं। ये 5 हो गया, 4/36, 3/36, 2/36 और इसका 1/36। तो यहाँ पे लास्ट वाला जो है वो एकदम नीचे लिख देता हूं मैं, ये हो गया आपका 12। ये आपका मिल गया p ऑफ x और x दोनों। अब हमें निकालना क्या था सवाल में वो देखो। सवाल में बोला था पहले तो वितरण प्राप्त करें, तो वो मैंने करके दिखा दिया। फिर बोला है उन योगों की अपेक्षित संख्या प्राप्त कीजिए। क्या बोला है, उन योगों की अपेक्षित संख्या प्राप्त कीजिए। तो मैं आपको बता देता हूं, जब भी सवाल में कहीं अपेक्षित संख्या की बात करता है यानी वो एक्सपेक्टेड मीन की बात कर रहा है। और एक्सपेक्टेड मीन का मतलब होता है माध्य, ठीक है।
तो अगर हमसे सवाल में माध्य पूछा है तो माध्य का एक फॉर्मूला मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। मैंने कहा था ई ऑफ एक्स, मैंने क्या बताया था, ई ऑफ एक्स। और जो ये ई ऑफ एक्स होता है ये कैसे मिलता है, ये पी ऑफ एक्स इंटू एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं और इनका जब हम टोटल करते हैं यानी कि सिग्मा पी ऑफ एक्स इंटू एक्स, तो हमें मिलता है आपका ई ऑफ एक्स यानी कि माध्य। तो अब हमें पहले ये निकालना पड़ेगा, तो पी ऑफ एक्स इंटू एक्स कैसे निकालोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके। तो देखो यहाँ पे कैसे होगा, दो एक कम, 2/36, 3 दूना 6/36, 4×12 5 20/36, और 6×5 30/36, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करोगे तो 7×6 42, और यहाँ पे 8×5 40/36, 9×4 36/36, और यहाँ पे 10×3 30/36, और 11×2 22/36, और 12×1 12/36। इस तरीके से आपका टोटल ओवरऑल रिजल्ट मिल गया है। तो ये हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा, पी ऑफ एक्स इंटू ऑफ एक्स। देखिए मैंने क्या कहा, हमें चाहिए सिग्मा, और सिग्मा का मतलब मैंने क्या बताया था, इन सभी का टोटल। तो इन सभी के टोटल में एक बात अगर आपने गौर किया होगा तो डिवाइड वाला सब सेम है। अगर डिवाइड वाला सब सेम है तो हमें सिर्फ क्या करना होगा, ऊपर वाले को जोड़ देना होगा। तो ऊपर वाले को जोड़ने के लिए आपको छोटा सा मदद लेना पड़ेगा कैल्सी का। कैल्सी हाथ में उठाओ, 2+6+12+20+30+42, ठीक है। फिर उसके बाद 40+36+30+22, उसके बाद आएगा आपका 12, यानी जो टोटल आएगा वो आएगा 252। तो अभी ध्यान से सुनना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 252/36। क्या लिखेंगे, 252/36। 252 भागे 36 करोगे तो डायरेक्टली कट रहा है, इसलिए आंसर कितना आ जाएगा, 7। ऐसे कट करोगे तो आंसर कितना आएगा, 7। तो आपका जो वैल्यू आया है, अपेक्षित संख्या, वो कितना आ गया है, 7 आया है। क्लियर हुआ इतना। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। मैंने स्लो एक्सप्लेन किया है और पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया कि ये आपको बॉक्स कैसे बनाना होता है, बाद में उस बॉक्स की मदद से कैसे डायरेक्टली कन्वर्ट करना होगा। देखो इसमें क्या है कि आपको सवाल आता है, वेरी गुड, लेकिन सवाल को कितने आसानी से और कितने कम समय में कर सकते हो, वही तो मेन होता है। तो इसलिए सवाल को अच्छे से समझो, उनको दोबारा प्रैक्टिस करो, और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, आपका सपोर्ट जरूर बनाए रखना। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।